जनता को हमेशा आना चाहिए, कि बहुत कम मौके होते हैं जब इतने बड़े चेहरा और हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री जी जो सबके अजीज़, सबके चाहने वाले जो हमारे बीच पधार रहे हैं, तो हम सबको पहुंचना चाहिए। और आज हम मंत्री जी के भी चुनिंदा बन के उनके तरफ से हम सबको ये मैसेज देना चाहते हैं कि सब भारी से भारी संख्या में 17 तारीख को शाम को 5 बजे NIT 86 डबुआ अनाज मंडी में पहुँचें और माननीय हमारे आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज़रूर सुने, क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है, चुनाव का माहौल है और चुनाव भी एक हमारे त्यौहार की तरह होते हैं। जैसे हम होली दिवाली मनाते हैं, ऐसे ही चुनाव का भी जो होता है वो त्यौहार ही होता है। तो इस त्यौहार में सबको मिलजुल के, सबको एक साथ भाईचारे से मिल के खुशी से ये त्यौहार मनाना चाहिए। अजय जी, समय क्या रहेगा मुख्यमंत्री जी के आने का? शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुँचेंगे डबुआ मंडी अनाज मंडी में, और भारी संख्या में सभी उनको सुनने पहुँच रहे हैं। और आपके माध्यम से हम फिर कहना चाहते हैं कि ये हमारी NIT 86 के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के इतने बड़े नेता, हमारे राजा मुख्यमंत्री हमारे बीच पहुंच रहे हैं, तो सभी साथी लोग वहां जरूर पहुंचे। विदोड़ी साहब, आज आप पहुंचे हैं यहाँ पर, पूरी जिम्मेदारी NIT की आपने उठाई हुई है और पूरी लोकसभा में आप घूम रहे हैं, तो आज यहाँ पहुंचे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को, कार्यकर्ताओं को, और इससे जो मुख्यमंत्री साहब आज आ रहे हैं तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक तो आपको बुलाने का ये भी कारण था कि पहले 19 तारीख की ये जनसभा रखी गई थी और अब ये 17 तारीख है, तो लोगों में जो थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि हम तो प्रचार कर ही रहे, पूरी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, जब हमें पता चला कि 19 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो हम उसी दिन से अपना सब जुट गए हैं, सब कार्यकर्ता। लेकिन अभी हमें सूचना मिली कि वो 19 की ना होकर 17 तारीख है, तो हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि ये क्लैरिटी आ जाए कार्यकर्ताओं में और पूरी NIT 86 में पता चल जाए कि ये 19 की नाव के 17 की है। रही बात मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री पहली बार डबुआ मंडी और NIT 86 में आ रहे हैं, हमें मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं हो रही। लोगों में इतना उत्साह है कि वो अपने आप ही उस मतलब रैली में पहुंचेंगे और अपार जनसमूह वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अजय जी, मुख्यमंत्री के साथ कुछ और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री भी आ रहे हैं? देखिए, अभी जो हमारे पास ऊपर से जो संदेशा आया है वो यही है कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। जब कोई बड़े हमारे जब शीर्ष नेतृत्व तो आ रहे हैं तो उनके साथ कोई ना कोई सभी साथी जरूर पहुंचेंगे। लोकल तो विदोड़ी साहब, ये 19 की जगह 17 का जो कार्यक्रम अब ये हो गया है कि नई इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, कोई खास वजह है इसकी? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व ही बता सकता है, हम तो एक आम कार्यकर्ता है, तो जो हमें आदेश मिला है हम उसका पालन करेंगे। विदोड़ी जी, कार्यकर्ता के रूप में आपकी रूपरेखा क्या होगी? 17 तारीख का जो प्रोग्राम किया गया, कितनी गैदरिंग होगी, इस पर बताएंगे जरा। अब गैदरिंग का तो क्या बोल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे। अब मतलब मान के चलो कि पूरे मंडी में पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। नहीं, कार्यकर्ता को जिम्मेदारी भी सौंपी होगी? हाँ, हर कार्यकर्ता की जिम्मेवारी दी गई है, सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी बताई गई है, बसें भी प्रोवाइड की जा रही है, सारा कुछ है, सारी व्यवस्था होगी। NIT विधानसभा में एक रैली हम देख चुके हैं, अभी हुई थी, बहुत विशाल रैली हुई थी, तो क्या लगता है उससे कितनी बड़ी रैली होने वाली है ये आने वाली मुख्यमंत्री साहब? देखो जी, कंपेयर नहीं करते किसी रैली से किसी का। मुख्यमंत्री जी की रैली है, पहली रैली है, बहुत ही ऐतिहासिक रैली होगी। क्या इस रैली में लोकल के मुद्दों के साथ भी संवाद होगा या फिर नरेंद्र मोदी जी के कार्यों की चर्चा होगी? देखिए जी, ये रैली कोई यहाँ पे उसके लिए नहीं है, संवाद के लिए नहीं है, ये विजय संकल्प रैली है और मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। नहीं, रैली में भी एजेंडा तो सेट होता है, कोई ना कोई बातें तो वो रखेंगे, लोकल के मुद्दे को लेकर रखेंगे या फिर वही राष्ट्रीय स्तर के रैली का जो उद्देश्य है वो क्या है? देखिए, वो तो दोनों ही वो होंगे, लोकल भी और वो भी, दोनों ही इसमें है। ऐसा नहीं है कि भाई नबी आदेश जी ने कहा कि कृष्णपाल गुर्जर जी को सुनने के लिए वहाँ पहुँचे, तो उनकी जो बातें हैं, जिनके जो मुद्दे हैं, जिन पर वो चर्चा करते हैं, वो निखालस ओनली सिर्फ मोदी जी के कार्य। देखिए, विकास कार्य नहीं, विकास कार्य होंगे, वो चाहे भारत सरकार के हों चाहे हरियाणा सरकार के हों, दोनों ही होंगे। मतलब ये माना जाए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो केंद्र के साथ साथ राज्य पर भी ध्यान रहेगा और अपने जिलों राज्य पर भी ध्यान है। जो कृष्णपाल गुर्जर जी ने काम कराए हैं वो भारत नहीं, अपने हरियाणा और अपने फरीदाबाद लोकसभा में भी इतने कार्य कराए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। विदोड़ी जी, जो जनता यहाँ पे गैदरिंग बुलाई जाएगी वो लोकल यही NIT की रहेगी या फिर बाहर से? नहीं, ये हर विधानसभा में रैलियां चल रही हैं, आपको पता है चुनाव का माहौल है,
तो हर विधानसभा में वो लोकल ही लोग होंगे। खटाना साहब क्या कहेंगे, तैयारियां कैसी हैं रैली को लेकर के? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से थोड़ा सा डेट में भी फेरबदल हुआ है, तो ये सूचना भी आम लोगों तक पहुंचेगी। जैसे कि आपने अभी और रैलियां देखी हैं, तो मेरे हिसाब से सारी रैली एक से एक बढ़ के हुई हैं, और ये तो मुख्यमंत्री जी की रैली अपने आप में एक इतिहास रचेगी। और इसमें बाहर का कोई भी नहीं, अपने NIT विधानसभा के ही लोग होंगे और अपार जनसमूह होगा। अजय जी, पहली बार मुख्यमंत्री हरियाणा NIT 86 में आ रहे हैं, जनसभा के साथ साथ क्या कोई सौगात भी मिलेगी NIT 86 की जनता को? देखिए, ये अभी जो चुनाव का माहौल चल रहा है, इस चुनाव के माहौल में जो बड़े नेता होते हैं वो अपने जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनकी जनता है, उनको उनका प्यार बांटने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। और सरकार लगातार काम करती आ रही है। पिछले 10 वर्षों से हमारी पार्टी ने जितने काम करे हैं, आज तक 60 साल में विपक्ष ने कभी कोई काम नहीं करे, और पहले भी काम हुए, आगे भी काम होंगे, और सौगात ऐसे ही मिलेंगे, बढ़ चढ़ के मिलेंगे। संदीप भाई क्या बोलेंगे, आज इस रैली को लेकर के आज पहुंचे और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आप लोगों ने? जी भाई साहब, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग यहाँ पे आए, आप सबका आभार। हमारे बीच में हमारे NIT के जो हमारे पूरे NIT को देख रहे हैं, हमारे पालक के रूप में चौधरी संदीप जी, उनके यहाँ पहुँचने पर भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, ये जो हमारी डेट चेंज हुई है, ये सब आपको भी पता भी लग गया है कि 17 तारीख जो पहले 19 थी वो 17 हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आ रहे हैं। हम सबको संबोधित करने के लिए NIT 86 को करने के लिए वो लोग आ रहे हैं, और उनके साथ में हमारे जो तीसरी बार के प्रत्याशी है चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, वो भी होंगे। और सभी हमारे जो NIT के मतदाता हैं वो उनको सुनने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में वहाँ पर पहुँचे, ये हम आपके माध्यम से। ये 10 लाख का नारा लगाया जाए कि आप दिख रहा है सक्सेस होती है? हाँ जी बिल्कुल, 10 लाख से भी ज़्यादा अब तो हमें ऐसे लग रहा है, क्योंकि विपक्ष में अभी तक कोई कैंडिडेट सामने आया भी नहीं है, तो हमें तो ऐसा लग रहा है एक तरफा से ही 10 या 12 लाख प्लस जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री की रैली के लिए जो है NIT को ही क्यों चुना गया? अगर हम बात करें लोकसभा चुनावों की, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों को लेकर ये रैली होनी है, और ऐसे में पृथला विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है बीजेपी के कैंडिडेट का है, तो ऐसे में NIT को क्यों चुना गया? आपको आधी अधूरी नॉलेज है मेरे ख्याल से जी। हर विधानसभा में मुख्यमंत्री जी की रैली हो रही है। कल 14 तारीख को बड़खल में भी है, और अपने तिगांव विधानसभा में भी, हर विधानसभा में मुख्यमंत्री जी की रैली हो रही है। बीजेपी का कहीं से कहीं तक कोई विरोध नहीं है। जिस तरीके से पृथला का विरोध है, इस तरीके से जो एक शुरुआत यहाँ से क्यों की गई है, मेरा प्रश्न ये है। नहीं, पृथला में पहली बात तो बीजेपी का वही नहीं है, विधायक ही नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंट विधायक है। नहीं, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, लोकसभा बीजेपी कैंडिडेट। नहीं, ऐसा नहीं, आपको गलत कोई मैसेज गलत मिला होगा। हालांकि जो आप बात कह रहे हैं कि पृथला में बीजेपी आज भी कमज़ोर नहीं है, कल भी कमज़ोर नहीं थी, और ना आगे भविष्य में रहने वाली है। कोई विकल्प भी नहीं है। आप किसको नेता मानते हो? कोई नेता है हमारे सामने? आप बताइए। चुनाव के हमारे मंत्री जी पिछले 25 दिन से पूरे क्षेत्र में जनसभाएं कर रहे हैं। अब दूसरी पार्टी कोई नेता का चेहरा तक सामने नहीं है। पब्लिक भी अगर चुनेगी, किसको चुनेगी? कोई चेहरा होगा जब तो चुनेगी। यहाँ सीधा एक मत, और कई जगह पे तो हमारे कैंडिडेट निर्विरोध बन भी चुके हैं। अभी जी अंत में कोई मैसेज देना चाहेंगे NIT की जनता को? जी बिल्कुल, आपके माध्यम से ये मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है NIT 86 के लिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे बीच में से एक साधारण से कार्यकर्ता से आज वो मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं। तो NIT 86 की जनता से यही अपील है, बढ़ चढ़कर इस रैली में भाग लें, और माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए, और अपने साथ हर व्यक्ति अगर घर से अकेला चले तो अपने साथ 5 व्यक्ति को और लेकर आए। उससे क्या होता है कि जब कोई बड़े नेता आते हैं, तो जब जनसमूह सामने खड़ा होता है, तो वो सौगातें अपने आप बढ़ती चली जाती हैं और आगे चीज़ें मिलती भी। विदुरी साहब, कई बार बड़ी रैली जब होती है तो वहाँ बहुत अव्यवस्था हो जाती है, पानी की बड़ी दिक्कत होती है गर्मियों में, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं इस बार है? सारी व्यवस्थाएं होंगी, बिल्कुल अच्छे से सारी व्यवस्था का पूरा सबकी जिम्मेवारी बांट दी गई है। वो अपनी जिम्मेवारी पे सब लोग खड़े उतरेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे प्रधानमंत्री भी आएंगे क्या? ये तो शीर्ष नेतृत्व बताएगा जी, हम तो कार्यकर्ता, हम कैसे बता सकते? जरूरत पड़ी तो नहीं, जरूरत पड़ी नहीं पड़ने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये तो बताया ना, शीर्ष नेतृत्व ही बताएगा कि उनकी कहाँ जनसभाएं हैं, वो तो हमारे विदुरी साहब देखा जाता है जब भी जनसभा होती है या रैली होती है तो सड़क व्यवस्था की बात करें तो वो कमज़ोर दिखाई देती है, कि जैसे जाम की समस्या, रैली में आनादुन कहीं भी कोई भी कहीं भी वाहन अपना लगा देता है, तो कैसे व्यवस्था देखी जाएगी इस रैली में? उसके लिए हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उनकी भी जिम्मेवारी लगाई गई है कि भाई